स्वागत है आपका। इसके पहले 450 क्वेश्चन कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, क्योंकि लगभग 1500 क्वेश्चन करना है साइंस का। और साइंस में भी किस साइंस का? जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का, जो कि प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। आपको पता होना चाहिए कि अक्रिय गैस यानी नोबेल गैसों की संख्या 6 है, जो कि ग्रुप 18 के तत्व हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस बोले जाते हैं। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। अक्रिय गैसों की खोज की थी रैमजे ने। रैमजे नामक वैज्ञानिक ने अक्रिय गैसों की यानी नोबेल गैसों की खोज की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78% यानी 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन प्रायः आते रहते हैं किसी एग्जाम्स में। तो वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। और अभी वर्षा हो रही है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। और वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का गिरना सूचक होता है, पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा का और अचानक गिरना आंधी या तूफान का सूचक होता है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, यानी प्रेशर बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपवर्तित रहेगा। जी हाँ, पानी के तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए और वह बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल जाए तो भी पानी का तल उसी तरह रहेगा, अर्थात बदलेगा नहीं, अपवर्तित नहीं होगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। कभी करके आप देखिएगा, बर्फ के दो टुकड़े को जब आपस में दबाया जाएगा तो वे चिपक जाते हैं, और इसका कारण ये है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी पानी की गर्मी बढ़ जाती है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन।
छड़ी की भरी हुई चाबी से संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी घड़ी में जो सुई होता है उसमें संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? न्यूटन महोदय ने। उन्होंने बताया था कि कोई भी वस्तु नीचे क्यों गिर रही है, क्योंकि उस पर एक अदृश्य बल, गुरुत्व बल लग रहा है, और उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी 30 kg का वस्तु चांद पर ले जाया जाए तो उसका मान 1/6 गुना हो जाएगा, यानी 30 kg के वस्तु का मान चांद पर हो जाएगा 5 kg। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी हाँ, सभी जगहों पर जी का मान एक जैसा ही नहीं रहता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम हो जाता है, और इसका कारण क्या है? आप बताइए हमें कि जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। जी हाँ, ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। जी हाँ, पृथ्वी के सेंटर पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। जी हाँ, पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, और इसका कारण है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल के कारण कोई वस्तु द्रव में पूरी तरह या थोड़ा सा डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। कभी आप कोई वस्तु जल में रख के ट्राई कर सकते हैं, उसके वजन में थोड़ा सा कमी महसूस होगा। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। जी हाँ, किसी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 यानी 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड और पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी.एच. मैमान।
जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टीएच मईमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। पनडुब्बी को अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जी हाँ, त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। त्वरित चालक बना होता है तांबा का। त्वरित चालक तांबा का बना होता है। एक बार एनएलएम पर यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, कभी मौका मिला तो। इसलिए आप हमारे सभी वीडियो देखना नहीं भूलिए, क्योंकि लगभग 1500 क्वेश्चंस करना है इस पर, केवल जनरल साइंस का। और उसके बाद फिर और भी नए नए बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो कुछ लाल दिख रहा है स्क्रीन पर, तो उसको दबा दीजिए, वो काला हो जाएगा। और वहीं पर एक घंटी दिखेगा, उस घंटी को बजा दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे सभी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।